जय श्री राम। जीव जगत सब राम की लीला। भगवान की नित्य चिद लीलांतर्गत भगवान की प्रेरणा से बहुत सुंदर विषय के द्वारा आपकी सबकी वाणी से सेवा की जा रही है। भगवान की अतिशय कृपा है। जीव जगत सब राम की लीला, चिदघन इकला रास रसीला। ये जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, बंदऊँ सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। ये केवल भगवान की चिन्मय लीला चल रही है, क्योंकि सब रूपों में एकमात्र परमात्मा ही सर्वनामाय सर्वरूपाय सर्वचेष्टाय सर्वभावाय सर्वकर्माय केवल एक परमात्मा ही विलसित हैं। एको हम बहुत श्याम, एक परमात्मा ही बने हुए हैं। और इसका बहुत सुंदर प्रमाण सटीक बिल्कुल श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 13 और 14 में बिल्कुल सटीक प्रमाण मिलता है। भगवान वेदव्यास जी ने भगवान ने कृपा की है। भगवान नारद वेदव्यास जी से स्वयं कहते हैं 1:5-13, हे वेदव्यास जी, आप तो अथो महाभाग भवान मोगदरक शुचि सर्वा सत्रतो धृतवर्तः उरुकर्मश अखिल बंध मुक्तये समाधिनानुस्मरत तद्विचेष्टितम्। नारद कहते हैं, हे वेदव्यास जी, आप, हे महाभाग, आपकी दृष्टि अमोघ है, आपकी कीर्ति पवित्र है, आप सत्यपरायण एवं दृढ़व्रत हैं, यानी आप सत्य के अलावा कुछ भी नहीं देखते। इसलिए अब आप संपूर्ण जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए समाधि के द्वारा अचिंत्य शक्ति भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए। इसमें दो मुख्य बात आई। संपूर्ण जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए यानी भगवान की लीलाओं का चिंतन करेंगे वेदव्यास जी, और समस्त ब्रह्मांड के समस्त जितने जीव हैं वो सब मुक्त हो जाएंगे। ये कितने सुंदर विलक्षण बात कही। अर्थात जब हम समस्त जड़ चेतन जग जीव जत को सब राम की लीला समझेंगे, परमात्मा की लीला समझेंगे, ये कहना चाहते हैं नारद जी, तो उस समय में जितने जीव जिनको आप समझ रहे हैं, ओहो ये सब कर्मों के पाप पुण्यों के बंधन में पड़े हुए कैसे कैसे दुख भोग रहे हैं, कैसे कैसे कष्ट सहन कर रहे हैं, वो सब मुक्त होंगे जब आपको ये पता चलेगा ये कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है भगवान के अलावा। ये तो केवल वासुदेव सर्वमिति, ये तो केवल सर्वम खल्विदम ब्रह्म तजला नीति। जब ये ज्ञान होगा वो तो हम जिनको अब तक जीव समझते थे और कर्म के बंधन में पड़े हुए उनको उनका मैं मेरा के समझ करके कि ये तो कष्ट भोग रहे हैं, कोई पुण्य भोग रहे हैं, कोई पाप भोग रहे हैं, तो वो सब कुछ भी नहीं रहेगा। केवल एकमात्र परमात्मा ही परमात्मा फिर आपको नजर आवेंगे, तो सब जीव अपने आप मुक्त होंगे। ये नारद जी कहना चाहते हैं। और फिर अगले 14वें श्लोक में कहते हैं 1:5-14 में तो बड़ी विलक्षण बात कही। ततो अन्यथा किंचन यद विवक्षता, अगर कोई भी भगवान की लीला के अलावा, इस जीव जगत को भगवान की लीला के अलावा किंचन यद विवक्षते, अन्यथा कुछ अदरवाइज कुछ और समझता है, तो फिर क्या होता है, पृथक दर्श है तत्कर्त रूप नाम भी, उसी इच्छा से जब कुछ और देखना चाहता है तो उसी इच्छा से अनेक नाम और रूपों के चक्कर में पड़ जाता है। फिर तो ये सब नाम रूपात्मक, ये तो द्वैत दिखाई देगा, फिर तो जगत खड़ा हो जाएगा, जगत क्रिएट कर लेंगे आप। फिर क्या होगा, न कुत्रचित क्वापि दुस्सिता मतिर्लभेत वाता हत नोरिवास्पदम। वो फिर राम रूप के चक्कर में पड़ के उसकी बुद्धि ऐसी भेदभाव से, द्वंद्वों से, द्वैत से भर जाती है कि फिर जैसे हवा के झोंकों में डगमगाती हुई डोंगी कहीं गंगा जी में, समुद्र में, और उसको ठहरने का कहीं ठौर नहीं मिलता, उसी प्रकार उसकी चंचल बुद्धि कहीं भी स्थिर नहीं हो पाती। यानी फिर क्या होता है, फिर तो वो व्यक्ति, यानी अगर हम इसको भगवान की लीला नहीं समझेंगे जिस काल में,
और अन्यथा समझेंगे तो फिर तो ये सारा सब हमको नाम रूप चेष्टाएं फिर अलग अलग लगेंगी। तो फिर वो हमारे अनेक नाम रूपों के चक्कर में हमारी चंचल बुद्धि पड़ जाएगी, फिर हमें कहीं भी स्थिरता, कहीं ठहरने का ठौर नहीं मिलेगा। और यदि हम इसको सब केवल भगवान राम की लीला समझेंगे, जीव जगत सब राम की लीला, तो फिर ये जीव जगत सब स्वतः ही समाप्त होकर के भगवान की लीला में ही कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए केवल ये सब जीव जगत सब राम की लीला, चिदघन इकला रास रसीला, अहम इदम सब महारास है, एक हरि का चिद विलास है। कि कुछ नहीं है तुलसीदास कहे चिद विलास, जग बूझत बूझत बूझे। ये केवल परमात्मा की लीला हो रही है स्वप्नवत। इस भगवान की लीला को, भगवान की लीला दृष्टि से, भगवान की कृपा से जब हम समझते हैं तो केवल एक परमात्मा के अलावा फिर अन्य द्वैत द्वंद्व सब निर्मूल समाप्त हो जाते हैं और हम भगवान के चिदानंद स्वरूप के साथ एकाकार हो गए और परमानंद में डूब जाते हैं। जय श्री राम। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शेष अगले अंक में। धन्यवाद। जय श्री राम।